छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक रियल केस है। एक 12 साल का बच्चा, उसको डेथ सेंटेंस दी गई और वो 28 साल तक डेथ रो पर रहा। ये कहानी है निरनराम चेतराम चौधरी की। ऐसा आदमी जिसको बचपन में अरेस्ट किया गया और जिसने अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट साल जेल में गुजार दिए। साल था 1994। पुणे पुणे में एक बहुत ही ब्रूटल क्राइम हुआ। कोर्ट रोड में एक ही घर के अंदर 7 लोगों का मर्डर कर दिया गया, 5 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे। ये केस इतना सीरियस था कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा। इस केस में राजस्थान के एक छोटे गांव जलाबसर से एक लड़के को अरेस्ट किया गया, निरन राम। लेकिन पुलिस ने उसका नाम भी गलत लिखा है, नारायण। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसकी एज भी गलत रिकॉर्ड की गई, 20 साल। यहीं से गलती शुरू हुई, क्योंकि असल में वो लड़का सिर्फ 12 साल का था। लेकिन किसी ने वेरीफाई नहीं किया, ना पुलिस ने, ना लॉयर ने, ना कोर्ट ने। और एक बच्चा सिस्टम की नज़र में एडल्ट क्रिमिनल बन गया। 1998 में कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस सुना दी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया। सबको लगा जस्टिस हो गया, लेकिन असल में कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा था। उसे भेज दिया गया डेथ रो पर। उसने लगभग 28 साल वहीं गुजारे। रोज सुबह 5 बजे गार्ड आते थे और उसे अपना हाथ या पैर हिलाना पड़ता था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि अभी वो जिंदा है। टोटल मिला के उसने 28 साल 6 महीने और 23 दिन जेल में बिताए, यानी 10,431 दिन। एक बच्चा 12 बाई 10 फीट के सेल में वो आगे पीछे चलता रहता था, पढ़ाई करता था, एग्जाम देता था और बस यही सोचता था कि कैसे प्रूव करूं कि उसके साथ गलत हुआ है। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे क्राइम याद है, उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं। उसने बताया कि पुलिस ने उसे मारा, उसे पेपर साइन कराए और वो मराठी लैंग्वेज समझता भी नहीं था। सालों बाद एक दिन उसने अपने स्कूल के रिकॉर्ड मंगवाए, उसमें लिखा था उसके डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1982। तब जाके सच सामने आया कि क्राइम के वक्त वो 12 साल 6 महीने का था, यानी कि जुवेनाइल। इंडियन लॉ के हिसाब से किसी भी जुवेनाइल को डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल हो सकती है, लेकिन निरनराम ने 28 साल जेल में बिता दिए। ये एक शॉकिंग मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। एक्सपर्ट्स ने कहा एंटायर सिस्टम फेल्ड। पुलिस ने एज वेरीफाई नहीं की, लॉयर्स ने जुवेनालिटी रेज नहीं की, कोर्ट ने चेक नहीं किया। एक सिंपल वेरिफिकेशन की कमी से एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फाइनली 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक केस दोबारा देखा और कहा कि वो जुवेनाइल था। कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर किया रिलीज हिम फोर्थवेथ और 28 साल बाद वो फाइनली आज़ाद हो गया। लेकिन जब वो घर वापस आया, एक और दर्द उसका इंतजार कर रहा था। उसकी माँ उसके सामने थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी राजस्थानी भाषा भूल चुका था और उसकी माँ हिंदी नहीं समझती थी। वो कहता है कि अब वो अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस करता है। पुलिस, पब्लिक प्लेसेस में डर लगता है, लोगों से बात करना मुश्किल हो गया है और नॉर्मल जिंदगी जीना उसके लिए एक नया चैलेंज है। जेल के अंदर उसके दोस्त सिर्फ बुक्स थे। उसने गांधी से लेके डोस्टोयेव्स्की तक सब कुछ पढ़ा। उसकी फेवरेट बुक द कन्फेशन थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी अपनी कहानी जैसी है। आज वो फ्री है, लेकिन उसकी जिंदगी के सबसे कीमती साल छिन चुके हैं। और जब उससे पूछा गया कि अब वो क्या चाहता है, उसने एक लाइन कही, जो मैं चाहता हूँ कि टाइम मेरे लिए रुक जाए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल खो दिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकम, where we understand law beyond headlines.